सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कारक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं कारक के विषय में कि क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 कारक। दिए गए चित्रों को देखो व उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। रमन ने अलमारी खोली, रमन ने कपड़े निकाले, रमन ने अपने कपड़े अलग किए, राम रमन के लिए चाय लाया, रमन से चाय गिर गई, रमन ने राम की पेंसिल ले ली, उस पर रमन का नाम लिखा है। राम बोला, हे रमन, तुम्हारी अलमारी बहुत सुंदर है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ने, के लिए, से, की, पर हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों की क्रियाओं से संबंध दर्शा रहे हैं। इन शब्द चिन्हों को कारक चिन्ह अथवा प्रसर्ग कहा जाता है। तो बच्चों, हमने कई सारे वाक्य पढ़े, उनमें कुछ चिन्ह आए थे, ने, के लिए, से, की, पर आदि। ये क्या कर रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्यों में आए उनका संबंध क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये सारे जो चिन्ह हैं ये हमारे कहलाते कारक चिन्ह, प्रसर्ग या फिर विभक्ति। प्रमुख कारक चिन्ह ने, को, से, के लिए, में, पर, का, री, है, अरे आदि। परिभाषा है, कारक वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्द से संबंध जोड़ा जाता है। तो वाक्य की इकाई है, महत्वपूर्ण है चीज है ये, और ये क्या करता है कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, संबंध बताता है। अब आते हैं कारक के भेद। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके भेद और चिन्ह निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, यहाँ पे का लिखा है गलती से, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम कट करके इसको, कारक। पढ़ते हैं कौन कौन से हमारे कारक हैं। कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, कर्म कारक जिसका चिन्ह है को, कर्ण कारक से या फिर के द्वारा इसके चिन्ह है। अगला आता है संप्रदान के लिए या फिर को, इसका चिन्ह है आपादान से अलग होने का भाव। से चिन्ह ही होता है कर्ण का और अपादान का, लेकिन इसमें अलग होने का भाव रहता है। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री भी होते हैं इसमें। अधिकरण में और पर, और संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे और अरे। अब यहाँ पर कारकों की सूची दी गई है, सूची के हिसाब से बताया गया है कारक, पहचान, कारक चिन्ह और प्रसर्ग, और फिर उदाहरण दिए गए हैं। पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कारक है कर्ता, जो कि क्रिया करने वाला है, काम को करने वाला है। इसका चिन्ह होता है ने। अर्चना ने सितार बजाया, तो अर्चना है ना यहाँ पर काम को करने वाली। फिर आता है कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जो काम हो रहा है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म। चिन्ह होता है को। बंदर डाली को हिलाता है, ठीक है, बंदर डाली को हिलाता है, तो यहाँ पर जो डाली है उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है और ये कर्म कारक है। कर्ण कारक, जिस साधन से क्रिया की जाए। चिन्ह होते हैं से या फिर के द्वारा जिससे काम किया जाता है। वह साइकिल से विद्यालय जाता है। यहाँ पर बच्चों हमने एक चीज यहाँ पर छोड़ दी थी, कमला पत्र लिखेगी। कई बार इसमें को का चिन्ह दिया भी होता है और कई बार जो को है वो लुप्त अवस्था में रहता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे ऊपर भी था गोपाल गाना गाता है, तो यहाँ पर ने चिन्ह नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। अब आता है संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए भी आप कुछ क्रिया कर रहे हैं, कि उसको कुछ दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति में हमारा संप्रदान कारक रहता है। को और के लिए इसके चिन्ह है। बच्चों इसमें ना के द्वारा भी और भी आता है कर्ण कारक में। तो यहाँ पर एक और उदाहरण है कर्ण कारक का, रमन को टेलीफोन के द्वारा सूचित करो। तो यहाँ पर क्रिया का साधन क्या है, टेलीफोन, तो और उसके बाद के द्वारा है, तो यहाँ पर कर्ण कारक है। अब आता है हमारा संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। चिन्ह होते हैं को और के लिए। बालक को फल दे दो, बालक के लिए क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर बालक को में संप्रदान होगा। मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, आपके लिए, तो के लिए भी आ गया, और आप में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। फिर आता है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी कि एक चीज से जब दूसरी वस्तु अलग हो रही होती है, तो जिस चीज से अलग हो रही होती है उसमें क्या होता है हमारा अपादान कारक। से अलग होने के अर्थ में, पेड़ से फल नीचे गिर गया, तो पेड़ से कोई चीज अलग हो रही है तो पेड़ में क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। अब आता है संबंध कारक, जो परस्पर संबंध जोड़े। का, के, की, रा, रे, री। गगन का भाई घर चला गया, तो यहाँ पर गगन का, गगन में क्या है, संबंध कारक है। तेरा भाई और तेरी बहन घर में है, तो तेरा भाई और तेरी बहन,
इन दोनों में ही क्या हो जाएगा हमारा संबंध कारक। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण क्या है? जो क्रिया का आधार, मतलब जहां पर क्रिया होती है, जो वहां पर क्रिया करने की जो जगह स्थान है उसमें अधिकरण कारक रहता है। में और पर इसके चिन्ह होते हैं बच्चों। घर में बंदर है तो घर में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। बिल्ली मेज पर बैठी है तो मेज पर में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर आते हैं संबोधन। संबोधन कारक ये हमारा 8वां कारक है। जिसे पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। हे और अरे इसके चिन्ह है। हे प्रभु मेरी सहायता करो, अरे बाल को इधर आओ। अब बच्चों एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य में जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होता है। तो बच्चों जो काम का करने वाला है वो ही कर्ता कारक है। चिन्ह होता है ने, इसमें लगता है। जैसे गीता ने साइकिल चलाई, सचिन ने छक्का मारा। इन वाक्यों में गीता और सचिन द्वारा क्रिया की जा रही है, अतः यहाँ कर्ता कारक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो गीता और सचिन क्या है? कर्ता कारक है और चिन्ह लगा हुआ है ने। विशेष। कभी कभी कर्ता कारक के प्रयोग बिना विभक्ति के भी होते हैं, मतलब ने चिन्ह नहीं रहता। जैसे वर्षा रो रही है, अशोक अभी तक वहीं खड़ा है। तो यहाँ पर वर्षा और अशोक कर्ता कारक है लेकिन ने चिन्ह नहीं दिया है। इन वाक्यों में वर्षा और अशोक कर्ता कारक हैं जिसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आता है हमारा कर्म कारक। वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कारक है, फल पड़े क्रिया का। जैसे सरिता पेंसिल को छीलती है, माँ ने बेटे को 200 रुपए दिए। कर्म कारक का चिन्ह को है। तो यहाँ पर छीलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पेंसिल पर पड़ रहा है तो पेंसिल कर्म है। रुपए किसको दिए गए हैं? बेटे को मिले हैं तो बेटे पर प्रभाव पड़ा है तो बेटे में कर्म कारक है। विशेष। कभी कभी कर्म कारक का प्रयोग भी बिना विभक्ति चिन्ह के होता है। तो ये भी कई बार बिना विभक्ति चिन्ह के आपको दिखाई देगा। जैसे मनीषा ने किताब पढ़ी, मामा जी गुलाब लाए। तो यहाँ पर किताब को और गुलाब दोनों ही कर्म हैं, यानी कि इनमें को कारक छिपी हुई अवस्था में है। फिर आता है हमारा कर्ण कारक। यह साधन जिसके द्वारा कर्ता क्रिया करता है कर्ण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा, मतलब जिस चीज के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वही कर्ण कारक होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, प्रिया पेन से लिखती है, हम बस के द्वारा भोपाल जाएंगे। इन वाक्यों में पेन और बस कर्ता द्वारा क्रिया करने के साधन, इनके द्वारा इन साधनों से क्रिया हो रही है, ये कर्ण कारक चिन्ह होता है इसका से और के द्वारा। तो बच्चों अगला कारक हमारा है संप्रदान कारक। यहाँ पर इन्होंने फिर से कर्ण दे दिया है जबकि हमारा है संप्रदान। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होगा? जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। किसी के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान रहता है। जैसे बहन भाई के लिए उपहार लाती है, डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। तो यहाँ पर जो रोगी और होगा ना और भाई होगा, ये दोनों संप्रदान के उदाहरण, क्योंकि इनके लिए क्रिया की जा रही है। फिर आता है अपदान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से अलग होना पाया जाए वहां अपदान कारक होता है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह भी से अलग होने के अर्थ में है। तो जहां पर एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही होती है वहां पर ये अपदान कारक होता है, अलग होने का भाव रहता है। चिन्ह होता है इससे लेकिन अलग होने का अर्थ देता है। जैसे पेड़ से आम गिरता है, समर दिल्ली से आया है। इन वाक्यों में पेड़ और दिल्ली से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः इनमें अपादान कारक है। तो क्योंकि आम किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। और समर कहां से अलग होकर आया? दिल्ली से अलग होकर आया, तो यहाँ पर अपादान होगा। अब आता है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो संबंध बताने वाला कारक है। संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जोड़ेगा, किसी अन्य वस्तु से जोड़ेगा। संबंध क्योंकि जोड़ता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। मेरा भाई डॉक्टर है। यह मीरा की गुड़िया है। मेरे कपड़े धोकर लाओ। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त का क्योंकि मंत्री था ना, मंत्री से संबंध जोड़ा तो चंद्रगुप्त में। मेरा का भाई से संबंध है तो मेरा में। यह मीरा का गुड़िया से संबंध है तो मीरा में। और मेरे का कपड़े से संबंध है तो मेरे में क्या है? हमारा संबंध कारक है। अब आता है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के आधार का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के स्थान को जो बताए, ये क्रिया कहां पर हो रही है? संबंध हो रही है। आधार क्या है उसका?
तो वहां पर अधिकरण होगा। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, पेड़ पर ध्यान से चढ़ो, तो यहाँ पर फल कहाँ रखे हुए हैं, रखने का कार्य कहां पर हो रहा है, टोकरी में हो रहा है। और पेड़ पर चढ़ने का कार्य, तो क्रिया का आधार पेड़ और टोकरी हो गए। इस कारक के विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कहते हैं। यहाँ पर संबोधित करा जाए, जैसे यहाँ पर हे भगवान यह तो मर गया, अरे तुम इतना शोर क्यों मचा रहे, तो यहाँ पर हे भगवान में और तुम में क्या है, हमारा संबोधन कारक है, चिन्ह लगे हुए हैं हे और अरे। ठीक है, अब एक करण और अपदान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में इसका प्रयोग साधन के अर्थ में होता है और अपदान कारक में अलग होने के अर्थ में। तो दोनों का चिन्ह तो से है, लेकिन करण कारक हमेशा साधन क्रिया को संपन्न करने वाला होता है, साधन के रूप में होता है, जबकि अपदान कारक अलग करने का भाव दर्शाता है। जैसे मैं हवाई जहाज से लंदन गया था, तो हवाई जहाज क्रिया को करने का साधन है, तो इसमें करण हो जाएगा। कार पहाड़ी से नीचे गिरी, तो यहाँ पर अपदान होगा, क्योंकि पहाड़ी से जो कार है वो अलग हो रही है। इन वाक्यों में हवाई जहाज साधन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जबकि कार पहाड़ी से अलग हुई है, नीचे गिरी है। अर्थात प्रथम वाक्य में करण कारक, जबकि दूसरे में अपादान कारक है। अब हमने जो भी पढ़ा है दोहरा लेते हैं एक बार फिर से। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ता है। कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़े गए चिन्ह विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं, जो चिन्ह जोड़े जाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। बच्चों हमने जो भी पढ़ा उसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे पदों के कारक बताओ। तो बच्चों इनके हमें कारक बताने हैं, लेकिन यहाँ पर रंगीन छपे हुए शब्द ही नहीं है, इसलिए हम खुद मार्क करेंगे और फिर कारक बताएंगे। मंत्री जी ने भाषण दिया, तो यहाँ पर मंत्री जी ने में कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक। चंदन ने मिठाई खाई, तो मिठाई को खाया उसने एक तरीके से, तो अगर हम मिठाई में देखें तो कर्म कारक है। फिर एक गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर हिमालय से में क्या हो जाएगा हमारा अपादान कारक, अलग होने का भाव आ रहा है। फिर एक छत पर तोता बैठा है, तो छत पर में कौन सा हो जाएगा हमारा अधिकरण। रोहित साइकिल से गिर पड़ा, तो अलग हो रहा है साइकिल से, तो अपादान। चोर चोरी करके घर से भाग गया, तो यहाँ पर भी घर से अलग हो रहा है चोर, तो यहाँ पर भी अपादान। फिर श्याम ने खाना बनाया, तो श्याम ने कर्ता कारक, काम किया है उसने। अगला है पिताजी ने चाचा जी को बुलाया, तो यहाँ पर हम पिताजी ने ये बुलाने का काम करें करता है, तो यहाँ पर हम कर्ता कारक कर देंगे। फिर मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो मेज पर अधिकरण। फिर भिखारी को पैसे दे दो, तो भिखारी के लिए पैसे देने का काम किया गया है, तो फिर क्या हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है विभक्ति चिन्ह संबंधी अशुद्धियां दूर करके वाक्य पुनः लिखो। ठीक है, पहला है मैं सीता को पत्र लिखेगा, लिखा है, तो यहाँ पर मैं सीता को पत्र लिखूंगा हो जाएगा। लेखन का कार्य आप स्वयं करते रहिएगा। बच्चे में दूध दो, बच्चे को हो जाएगा, मैं की जगह को हो जाएगा। मैं जहां जहां गलतियां उनको मार्क कर रही हूँ वो आपको लिखना है। बच्चे में की जगह हो जाएगा को, बच्चे को दूध दो। राम लक्ष्मण की भाई है, राम लक्ष्मण का भाई है। बंदर डाल में बैठा है की जगह पर, डाल पर बैठा है। पिता ने पुत्र में आशीर्वाद दिया, पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। राम ने रावण से मारा, राम ने रावण को मारा। हमको पाठ याद कर लिया है, तो हमको की जगह हमने पाठ याद कर लिया है। मैं कल को पत्र लिखूंगी, तो क्या आ जाएगा मैं कल पत्र लिखूंगी, तो कल के बाद को लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारी माताजी घर को है, क्या तुम्हारी, तो तुम्हारी में मात्रा सही करेंगे, क्या तुम्हारी माताजी घर को है, नहीं पर है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक दो लिखकर दिखा देती हूं। मैं सीता को पत्र
लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा बच्चे में दूध दो, बच्चे को दूध। ठीक है, ऐसे ही आप लिख लेंगे। अब है अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए, तो चलिए कर लेते हैं। कारक और चिन्ह दिए गए, कर्ण कारक का चिन्ह क्या है बच्चों, से और के द्वारा। अधिकरण में पर, संबंध का के, का की के, संबोधन हे और अरे, और कर्म का होता है को। बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ को ध्यान से पढ़ा, कारकों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जितने भी कारक हैं और उनके चिन्ह हैं उनको आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।